जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, लक्ष्मण जी के कितने बच्चे थे और उनके क्या नाम हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक वफादार कुत्ता और राजा तथा धूर्त मंत्री। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, आज हम एक लोक कथा सुनाएंगे गोपाल दास और संतोष नाई की। गोपाल दास बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनका मन अभी भी जोश से भरा रहता था। गोपाल दास को दो ही शौक थे, पहला दूर दूर जाकर घूमना और वहां की जानकारी लेना तथा दूसरा किस्सा सुनाना। गोपाल दास के गांव का एक व्यक्ति संतोष नाई सदा ही गोपाल दास के साथ लगा रहता था। उसे किस्से सुनने का बड़ा शौक था, इस कारण वह सदा ही गोपाल दास के साथ यात्राओं पर निकल जाता। गोपाल दास घोड़े पर सवार होकर चलते थे और संतोष नाई घोड़े की रस्सी पकड़कर पैदल चलता। गोपाल दास बड़े विद्वान थे, उन्होंने पूरा देश घूम डाला था, इसलिए उनसे कुछ भी पूछो तुरंत बता देते थे। वे इस ढंग से किस्सा सुनाते थे कि सारा दृश्य सामने चलता हुआ दिखाई देता। जैसे ही वे गोपाल दास किस्सा सुनाने वाले, वैसा ही संतोष नाई किस्सा सुनने वाला। अगर वह एक दिन किस्सा ना सुने तो पेट में दर्द होने लगे। दोनों बहुत अनूठे थे। एक बार दोनों काशीपुर जा पहुंचे और कई दिन तक विश्राम करते रहे। संतोष नाई का वहां खूब मन लग गया। जब गोपाल दास ने उनसे वापस चलने की बात कही तो संतोष नाई ने मना कर दिया। गोपाल दास की उम्र ऐसी ना थी कि अकेले यात्रा कर पाते। घोड़े की सेवा, भोजन का सामान खरीद कर लाना, भोजन के बाद बर्तन भांडे मांजना उनके लिए बड़ा कठिन था। उन्होंने फिर संतोष को मनाया तो संतोष इस बात पर वापस चलने को राजी हुआ कि रास्ते में गोपाल दास उन्हें खूब खूब किस्से सुनाएंगे। वो मित्रों के नए नए किस्से, पुराने सारे किस्से संतोष नाई ने सुन रखे थे, इसलिए एक ही किस्सा बार बार सुनने पर बड़ी ऊब होती थी। गोपाल दास ने संतोष नाई को भरोसा दिलाया कि वे उसे नए नए किस्से सुनाएंगे। संतोष नाई दिन में जो भी नई बात देखेगा, गोपाल दास उस बात का ही सही सही कहानी सुनाएंगे। अगले दिन वे लोग काशी से बड़ी सुबह यात्रा पर चल पड़े। दिन भर चलकर जब वे गांव के पास पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। नगर के बाहर एक उम्दा बगीचा देख गोपाल दास घोड़े से उतर पड़े और संतोष नाई से बोले कि मैं घोड़ा बांधकर कुछ देर आराम करता हूँ, तब तक तुम बाजार जाकर घोड़े का रातिब और अपने लिए भोजन का सामान ले आओ। संतोष नाई बाजार चला गया तो बहुत देर बाद लौटा। आया तो उसे बड़ी उतावली थी। सामान एक तरफ पटक कर वह गोपाल दास से बोला, आज नगर में जैसा अजूबा देखा उससे मैं बड़ा परेशान हूँ। ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सबसे पहले मुझे उस दृश्य की कहानी सुनाइए। गोपाल दास हंसे और बोले कि मैं पहले खाना बना लेता हूँ, फिर हम दोनों भोजन करेंगे। रात को मैं एकदम नई कहानी सुनाऊंगा। बड़ी मुश्किल से संतोष नाई माना। भोजन के बाद जब गोपाल दास लेट गए तो संतोष नाई बगल में आकर बैठा और बिना पूछे ही बताने लगा, बाजार में मैंने एक अलग सा नजारा देखा है। एक गाड़ी में घोड़े की जगह आदमी जुटा हुआ था और वह जिस गाड़ी को खींच रहा था उसमें कोई आदमी नहीं बैठा था, बल्कि सजा धजा एक कुत्ता बैठा था। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा था। गोपाल दास ने कहा, यह दुनिया ऐसे ही चलती है। हर नगर में जाने क्या क्या होता रहता है। तुम तो बस अपने काम से काम रखो और इस घटना को भूल जाओ। संतोष नाई ने यह सुना तो वह नाराज हो गया और गोपाल दास से बोला, मैंने पहले ही शर्त रख दी थी कि आप मुझे नई नई कहानियां सुनाएंगे। आप नहीं सुना रहे हो तो मैं इसी वक्त काशी वापस जा रहा हूँ। गोपाल दास मुस्कुराए और उसे सुनाने लगे। इस नगर में वीर सिंह नाम का एक राजा राज्य करता है। राजा का बचपन का दोस्त शैतान सिंह यहाँ का प्रधानमंत्री है। राजा वीर सिंह बड़ा भला और प्रजा की चिंता करने वाला व्यक्ति है। शैतान सिंह एक गरीब घर का लड़का था। बचपन में साथ साथ पढ़ने के कारण राजा बनते ही वीर सिंह ने उसे मंत्री बना दिया। राजा बनने के बाद वीर सिंह शिकार खेलने जंगल में गया और रास्ता भूल गया। उसके गले में प्यास के कारण कांटे चुभ रहे थे।
घोड़ा भी थक कर चूर हो गया था। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर भूख से व्याकुल एक कुत्ते पर पड़ी। राजा ने अपने सामने रखे भोजन में से थोड़ा सा भोजन कुत्ते के सामने रख दिया तो कुत्ता चपर चपर करके एक ही पल में ही सारा खाना साफ कर गया। फिर कुत्ता उठा और एक तरफ चल दिया। राजा जानता था कि खाने के बाद जरूर ही कुत्ता पानी पीने जाएगा। इस कारण वह उठा और घोड़े की रस्सी थामकर कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़ा। कुत्ता टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पार करके एक झील के पास जाकर रुका और पानी पीने लगा। राजा और उसके घोड़े ने भी पेट भर के पानी पिया और एक तरफ लेटकर विश्राम करने लगे। कुत्ता भी पास की घास में लेट गया। कुछ देर के बाद कुत्ता उठा और चल पड़ा। राजा और उसका घोड़ा पीछे पीछे था। इस बार कुत्ते ने राजा को जंगल से बाहर पहुंचा दिया। राजा समझ नहीं पा रहा था कि उस कुत्ते को किस तरह धन्यवाद दे। घोड़े से उतरने के बाद वह कुत्ते के पास पहुंचा और सिर पर हाथ फेरने लगा। बाद में वह उठा और घोड़े पर बैठकर अपने नगर की ओर चल दिया। काफी देर बाद उसने अचानक मुड़कर देखा तो वह हैरान हो उठा, क्योंकि वह कुत्ता अब भी लगातार उसके पीछे चल रहा था। महल में पहुंचकर राजा ने सबसे पहले उस कुत्ते को ढेर सारा प्यार किया, फिर उसे भरपेट खाना खिलाया। अपने सेवकों को राजा ने आदेश दिया कि कुत्ते की सुविधा का खास ध्यान रखा जाए। सेवकगण कुत्ते के खाने पीने से लेकर सोने तक विशेष ध्यान देते थे। वह कुत्ता सदैव ही राजा के साथ रहता। रात को जब राजा सो जाता तो पलंग के पास बैठकर वह कुत्ता राजा की रखवाली करता। एक रात की बात है, कपड़े से मुंह ढके हुए दो आदमी खिड़की के रास्ते सोने वाले कमरे में घुस आए। उन लोगों ने सबसे पहले खाने की कोई चीज कुत्ते के सामने फेंकी, मगर कुत्ता टस से मस न हुआ, उल्टा गुर्राने लगा। सहमे हुए से घुसपैठिए दुविधा में थे कि इतने में कुत्ते ने छलांग लगा दी। वे लोग किसी तरह कुत्ते का वार बचा गए और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस भाग निकले। कुत्ता भौंकता रह गया। शोरगुल सुन राजा की आंख खुल गई तो उसने उजाला किया। कमरे में उल्टा पुल्टा सामान पड़ा देख वह बड़ा परेशान हो उठा। फिर कुत्ते की ओर देखा जो खिड़की की तरफ देखकर भौंक रहा था। राजा को तुरंत लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। वह सतर्क हो गया। अगली रात राजा वीर सिंह ने कुत्ते को दूसरी जगह बांध दिया और अपने निजी अंगरक्षकों के साथ छिपकर अपने कमरे में बैठ गया। पलंग पर राजा का पुतला लेटा हुआ था और पूरे कमरे में सन्नाटा था। आधी रात को फिर से खिड़की के रास्ते दो नकाबपोश व्यक्ति कमरे में दाखिल हुए और धीरे धीरे पलंग की ओर बढ़ने लगे। उन दोनों ने अपने कमर में बंधी तलवार खींचकर पुतले पर प्रहार किया था कि पूरे कक्ष में एकाएक प्रकाश हो गया। राजा वीर सिंह ने संकेत किया तो अंगरक्षकों ने उन नकाबपोशों को घेर लिया। थोड़ी सी तकरार के बाद वे दोनों कब्जे में आ गए तो उनका नकाब हटाया गया। सब लोग चौंक उठे, क्योंकि वह दोनों व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री शैतान सिंह और खजांची कमल थे। फिर क्या था, दोनों को कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन भरे दरबार में सैनिकों ने जब अपराधियों को पेश किया, सब लोग चकित थे। राजा ने बताया कि थोड़े से भोजन के बदले इस कुत्ते ने तो अपनी पूरी वफादारी से मेरी सेवा की है, लेकिन इन दोनों लोगों ने भारी गद्दारी की। अगर यह कुत्ता ना होता तो मेरी हत्या हो चुकी होती। अब दरबार के लोग जो फैसला करें, इन्हें वही दंड दिया जाएगा। कोतवाल ने जब सख्ती से पूछा तो शैतान सिंह ने बताया कि उसके नियत में खोट आ गया था और वह राजा को मारकर खुद राजा बनना चाहता था। इस षड्यंत्र में खजांची भी उसके साथ था। राजा ने याद दिलाया कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम्हारी गरीबी पर तरस खाकर मैंने तुम्हें इतना ऊंचा पद दिया था, फिर भी तुम्हारे मन में गद्दारी आ गई। यह सुनकर शैतान सिंह बड़ा शर्मिंदा हुआ। दरबार के लोगों का मत था कि उन दोनों राजद्रोहियों को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन राजा नहीं माना। खजांची कमल को तो कारागृह में डाल दिया गया और विश्वासघाती दोस्त मंत्री को सजा देने का राजा ने अनूठा रास्ता निकाला। वफादार जानवर कुत्ते को सम्मान देने के लिए राजा ने उसे एक सजे धजे रथ में बिठा दिया तथा उस रथ में घोड़े की जगह शैतान सिंह को जोत दिया गया। पिछले कई दिन से शैतान सिंह वह रथ खींचता फिर रहा है। उसी शैतान सिंह को तुम भी देख कर आ रहे हो और रथ में बैठे हुए उसी वफादार कुत्ते को भी तुमने देखा है। यह कहानी सुनकर संतोष नाई बड़ा खुश हुआ और गोपाल दास के पांव दबाता हुआ बोला कि गोपाल दास दद्दा, आप सचमुच बड़े ज्ञानी हो। अब मेरी शंका दूर हो गई। मैं आपके साथ आगे की यात्रा पर चलूंगा। रात ज्यादा हो जाने से संतोष नाई गहरी नींद में सो गया।
पर गोपाल दास की आंखों में नींद न थी। उन्हें यह चिंता सता रही थी कि कल फिर से संतोष नए ऐसा ही कोई दृश्य देखकर लौटेगा और हमेशा की तरह उन्हें फिर से कोई नई कहानी सुनानी पड़ेगी। सोचते सोचते उन्हें भी गहरी नींद आ गई। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।